एक बात मुझे याद आ गई। एक 7 वर्ष की बेटी, जब उसको कोई गंभीर रोग हो गया हार्ट के अंदर में, तो उसकी माँ रो रही थी। तो बेटी ने कहा, माँ आप रो क्यों नहीं? कहा, भाई बेटा तुझे रोग हो गया है और गंभीर रोग है और तुझे बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वहां तेरा ऑपरेशन होगा। बोले कोई बात नहीं। डॉक्टर के पास आई। डॉक्टर ने देखा लड़की बिल्कुल निर्भीक थी। उसने कहा, इसको मालूम नहीं है कि इसके दिल का ऑपरेशन होने वाला है, पर उसने बताया डॉक्टर ने कि बेटा थोड़ा गंभीर ऑपरेशन है। कहा कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो का दिल का है। बोले कोई बात नहीं, आप ऑपरेशन करो। उसकी आंखों में आंसू आए। तो कहा कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? बोले बेटा हम तुझे बेहोश करेंगे ऑपरेशन करने के बाद में। कहा आप बिना बेहोश किए नहीं कर सकते? बोले नहीं। तो डॉक्टर से उस बेटी ने केवल इतना कहा कि मुझे कोई दर्द नहीं होगा, कोई चिंता नहीं है मुझे, आप मेरी चिंता नहीं करना, लेकिन मेरी माँ कहती है कि मेरे दिल के अंदर में भगवान रहता है, तो मैं तो उसको देख नहीं पाई, और आज आप मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको देख लेना और मुझे बता देना बाद में कि वो कैसा लगता है देखने में। जिस दिन आपके मन की ये भावना आ जाएगी कि आपके दिल के अंदर में भगवान है, तो फिर भगवान में और आप में दूरी कहाँ है? भगवान को आप प्राप्त कर चुके। कोई तपस्या, कोई साधना, कोई जप, कोई तप की आवश्यकता नहीं। भाव वश भगवान सुख निधान करुणा भवन। जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जोग जप तप संयम समाधि करते हैं, और केवट उन्हीं को ललकारता है, कहे तुम्हारा मरम में जाना, क्योंकि भाव वश भगवान। शबरी उन्हीं को झूठे वेर खिला देती है, तो विदुरानी जी उसे केलों के छिलकों का भोग लगा देती है। भावना मन में होनी चाहिए। इसलिए बड़ी सुंदर बात इसको कहते हैं। मन में आप कभी ऐसा मत सोचो अगर कोई संतान नहीं है तो अपने आप को निसंतान कभी मत समझना। गोपाल जी को अपने घर में रखो, उनकी पूजन करो और गोपाल जी को ही अपना सर्वस्व मान लो। वो आत्मदेव ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी, वो बड़े चिंतित थे, बहुत म्लानमुख रहते थे, शास्त्रवेत्ता थे। और उसके बाद में वो जब बहुत दुखी हुए तो एक दिन घर छोड़ करके आत्महत्या की दृष्टि से जंगल में चले गए और एक तालाब के किनारे बैठे हुए अत्यंत खिन्न चित्त होकर के आंसुओं को बहा रहे थे। और उसी समय पर एक सन्यासी वहां से गुजरे। वो सन्यासी उनके पास आ गए। सन्यासी ने रोते हुए ब्राह्मण को देख करके उन्हें दया आई। उस ब्राह्मण से प्रश्न पूछा, कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसि बदतम सत्तरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदिषि विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो? तो उस ब्राह्मण ने रोते रोते अपनी आपने रीति बताई कि महाराज मुझे कोई संतान नहीं है और इस दुख से मैं सदैव दुखी रहता हूं और कई अशुगुण मेरे जीवन में होते हैं। पालेते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत्। मैं जिस गाय को पालता हूं वो गाय बच्चा देना बंद कर देती है। और यो मयारोपितो वृक्षा सोपि बंध्यत्वमाश्रयेत्। मैं जिस वृक्ष को अपने हाथ से लगा दूं, क्योंकि मुझे संतान नहीं है, तो अगर मैं किसी वृक्ष को लगाऊं तो वो फल नहीं देता। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मुझे संतान एक हो जाए, आप कृपा करो। संतों के पास में हमने सुना है वो सामर्थ्य होती है कि जो भाग्य में भगवान ने भी ना लिखा हो, संत यदि उनके ऊपर कृपा कर दें तो उनके भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं और वो हो जाता है। पंजाब में तो संतों की कितनी महत्व है, कितने गुरुदेव हुए हैं यहाँ पर, 10 गुरु तो आप जानते हैं सिख पंथ में हुए, एक से बढ़कर के एक संत हुए। चारों तरफ संतों की महिमा से परिपूर्ण। और इसलिए पंजाब में संतों के प्रति जो श्रद्धा है, जो भक्ति है,
वो शायद अन्य प्रांतों में उतनी नहीं है जितनी यहाँ पर भी आज भी भक्तों के लिए, संतों के प्रति लोगों का समर्पण और श्रद्धा भाव है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि वो जो ब्राह्मण थे उनको रोते हुए देख करके सन्यासी ने उनको समझाते हुए कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी महान है, इसलिए संतान की आशा का आप परित्याग कर दें, क्योंकि मैंने देख लिया आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आपको कोई भी संतान है ही नहीं। सुनो विप्रमया ते जो प्रारब्धम तु विलोकितम, सप्त जन्मावधि तब पुत्रम नैव च नैव च, एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक आपके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। इसलिए विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना, सांसारिक आसक्ति का त्याग करके आप विवेक का आश्रय ग्रहण करें, मानी ज्ञान का आश्रय ग्रहण करें, उससे तुम्हारे लिए कल्याण होगा। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि ये विवेक से मेरा काम चलने वाला नहीं है, मैं सन्यासी नहीं बनना चाहता। देखो वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन कभी कभी हमारे मन में सन्यासी के प्रति, सन्यास के प्रति एक ऐसी अवधारणा बैठी रहती है कि सन्यासी का जीवन तो बड़ा शुष्क होता है। और यही पंडित जी ने यहाँ पर भी कहा कि कहते हैं कि विवेकेन भवेत किम में पुत्रम चेत पुत्रम देहि बलादपि, क्योंकि सन्यासो शुष्क ही, सन्यासी का जीवन सूखा होता है, रूखा सूखा होता है, न परिवार, न बच्चे, न घर, न द्वार, बेचारे आसन लेकर के वहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ डोल रहे, ये संत का जीवन होता है। और गृहस्थियों का जीवन, गृहस्थो सरसा लोके पुत्र पौत्र समन्विता, गृहस्थों का संसार कितना सुखमय होता है। पुत्र होते हैं, पौत्र होते हैं, बेटे होते हैं, गेहूं ही घर में घुसो तो नाती पोते एकदम दौड़े दौड़े आते हैं, बाबा बाबा कह करके पकड़ लेते हैं। सन्यासियों का बस अकेले पड़े हैं, ये कोई जीवन होता है? जीवन तो गृहस्थों का ही है। एक बार एक महात्मा जी, ध्यान से सुनना, एक महात्मा जी चले जा रहे थे अकेले में। पुराने जमाने में सड़कें कम होती थी, लाइट कम होती थी, सो एक खेत में अंधेरा हो गया तो उस खेत में एक कुआं था, कुएं के किनारे पर पत्थर पड़े हुए थे, उसी पर आसन बिछा करके सो गए। समझ में आ गया ना? गांव में चलते चलते रास्ते में चले जाते थे, खेत मिला, खेत पर कुआं था और कुएं के किनारे किनारे पत्थर पड़े थे, उसी पर आसन बिछा करके सो गए। अब वो क्या हुआ कि वहां से चलते हुए जैसा आप चिंतन करते, स्वप्न जो आते हैं ना आपके जीवन में, स्वप्न आपके चिंतन के प्रतिबिंब होते हैं। जो आप चिंतन करते हो वही स्वप्न के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब उन्होंने जो ही चिंतन करते करते सोए कि यार ये भी कोई जीवन है, अकेले घूम रहे हैं, अगर घर होता तो बच्चे पानी पिलाते, पत्नी सेवा करती, कोई चाय लाता, कोई भोजन लाता, ये जीवन कैसा है। सो वो सो गए और सोने के बाद में उन्होंने स्वप्न देखना शुरू किया। संत जी स्वप्न देख रहे हैं कि स्वप्न में उनकी शादी हो रही है। उनको मुकुट पहना लिया, दूल्हे वाला मोर पहनी हुई है, घोड़े पर बैठे हुए हैं, डम डम डीगा डीगा बैंड बाजे बज रहे हैं, बारात निकल रही है। संत जी की शादी हो गई, शादी हो गई, उनकी श्रीमती जी भी आ गई। श्रीमती जी आई तो उनका थोड़ा उधर खिसको, इतने आज्ञाकारी थे, पहली बार श्रीमती जी को देखा था, सो खिसक गए। और जो ही खिसके तो कहां सोए हुए थे मालूम है ना? कुएं के किनारे सोए हुए थे, धड़ाम से कुएं में जाकर के गिरे। वो तो भला कहो कि उसमें एक पीपल का पेड़ लगा था, उसकी डाल पकड़ करके लटके रहे रात भर। सुबह किसी ने निकाला और निकाल करके जब उन्होंने अपना लोटा सोटा उठाया, चले, कहा कि हम तो जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। स्वप्न की श्रीमती जी ने इस कुएं में गिराया है, असल की श्रीमती जी कहाँ गिराती होंगी पता नहीं, भगवान जाने, वो तो ग्रस्त लोग जाने। ये ग्रस्तों के लिए नहीं है, तो संतों के लिए बात है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि संत का जीवन अपना अलग पद्धति है और ग्रस्तों का, इसलिए नाद सृष्टि बिंदु सृष्टि दोनों पृथक पृथक रास्ते हैं। सन्यासी को समझ में नहीं आया, वो ब्राह्मण को समझ में नहीं आई, उनको एक फल दिया, उन्होंने फल अपनी पत्नी को दे दिया।
पत्नी से कहा इस फल को खाओ, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और वे फल को लेकर के दे करके फिर तीर्थ यात्रा में चले गए। पत्नी ने अपनी सहेली से बताया कि मेरे पति भी पता नहीं कहाँ से एक बवाल लेकर के आ गए। बोले क्या बवाल लाए हैं? कहा एक नारियल लाए। कहते एक संत ने दिया है, इस फल को अगर मैं खा लूँगी तो इससे मुझे संतान पैदा होगी। मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई संतान हो, क्योंकि संतान होगी तो मैं गर्भवती बनूंगी तो वजन बढ़ जाएगा। अगर कहीं गांव में आग लग गई सब लोग तो भाग लेंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, इतना वजन हो जाएगा। अब लालने पालने तो कम, पुत्र को लालन पालन करने में कितने कष्ट होते हैं। अपने गीले में सो उसको सूखे में, मुझसे सब काम होने वाला नहीं, मैं तो वैसे ठीक हूँ, चंगी हूँ। अब महाराज उस सखी ने कहा कि चिंता मत करो, ये फल आप इस गाय को खिला दो, पता लग जाएगा ये बाबाओं के टोटा टुनका सही होते हैं कि नहीं होते। बोले वो तो मैं खिला दूंगी, लेकिन मैं क्या करूंगी? बोले मुझे एक संतान होने वाली है, उस संतान को आप रख लेना अपने पास में। मेरा पति लालची है, उसे ड्यूटी में लगा देना, उसको कुछ पैसा दे देना, अपनी संतान वो आपको दे देगा। और बोले फिर दूध कहाँ से पिलाऊंगी? कहा मैं ही आपके घर में नौकरानी बन के रह जाऊंगी, चुप करके दूध पिलाती रहूंगी। उन्होंने उस फल को उस गाय को खिला दिया। त्रिमासे निर्गते चाथ सधेनु सुखवेर वेगम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। और 3 मास के बाद में बहुत अत्यंत दिव्य सुंदर पुत्र उस गौ माता ने दिया। स्वर्ण की तरह कंचन आभा से अप्रतिष्ठित था। पूरा शरीर उसका बिल्कुल इंसान की तरह, मनुष्य की तरह था, क्योंकि वो मनुष्य के लिए दिया गया था, वो गाय को खिला दिया गया। उसके केवल कान ही गाय की तरह थे और पूरा शरीर मनुष्य की तरह था। ये अद्भुत घटना श्रवण करने के बाद में देश देशांतर के संत महात्मा लोग वहां पर आए उस अद्भुत बालक को देखने के लिए। संत महात्माओं ने उसका नाम गौकर्ण कर दिया। बोलो गौकर्ण महाराज की। गाय की तरह थे कान उनके, इसलिए गौकर्ण महाराज। और वो जो बेटा हुआ उसका नाम हुआ धुंधकारी। उसकी मां का नाम था धुंधली। धुंधली उसे कहते हैं जिसको ठीक ठीक दिखलाई ना पड़ता। हम लोग जीवन में कई गलतियां करते हैं, जो सत्य हैं वो देखते नहीं और असत्य के पीछे सत्य मान करके दौड़ते रहते हैं। कहते हैं ना जब साफ दिखलाई ना पड़े तो कहते हैं मेरी बुद्धि, मेरी दृष्टि धुंधली हो गई, मुझे दिखलाई नहीं पड़ता, धुआं जैसा दिखाई पड़ता है। इसलिए उसने अपने बेटा का नाम भी कहा कि तुमने सब बच्चों का नाम तुम रखते हो, अपने मन से रखते हो, ये मेरा बेटा है, इसका नाम मैं ही रखूंगी और मेरे अनुसार रखूंगी। और उसका नाम धुंधली था, उसने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। तो धुंधकार तो आप जानते हो ना, जब अंधेरा छा जाए तो कहते हैं कि जब सर्दी में आप चलो तो चारों तरफ कोहरा जय रहता है तो क्या कहते धुंधकारी छा रही चारों तरफ से, सांप उससे भी दिखलाई नहीं पड़े। तो गौकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। एक ऋषि के तप और वरदान के कारण वो प्रकट हुआ था, इसलिए गौकर्ण अत्यंत ज्ञान संपन्न हुए और धुंधकारी महादुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। एक बात आप ध्यान रखना, बच्चों को कितना भी अच्छे स्कूल में आप पढ़ाना, कितने भी बड़े कॉन्वेंट में इंग्लिश मीडियम आप पढ़ाना, सब कुछ करना, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बच्चे संस्कार संपन्न बने तो उन्हें सत्संग में जरूर लाना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं देयर आर 2 allied powers in the man, knowledge and wisdom। 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, नॉलेज मानी ज्ञान और चेतना। आप ये ज्ञान स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में कहीं से भी दिला सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बच्चों के जीवन में चेतना की किरण फूटे तो चेतना की किरण केवल सत्संग में ही फूट सकती है। नान्या पंथा विद्यते अनाय, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बच्चों को सत्संग में जरूर लाना चाहिए। किसी परिस्थिति में बच्चों को सत्संग में जरूर लाएं। सत्संग में बैठने वाले ही बच्चे ध्रुव और प्रहलाद बनते हैं। आज नहीं लाए तो कोई बात नहीं। हम मध्य प्रदेश में एक जगह कथा करने जाते हैं, बरखेड़ा आसन।
वहां पर तो आसपास के 3 गांव के स्कूल बंद हो जाते हैं। वो बच्चों को लेकर के, उनके शिक्षक भी और बच्चे भी सब वहां पर आते हैं। मैंने पूछा कि आप बच्चों को स्कूल बंद, बोले महाराज जी ये जो हम इनको पूरे वर्ष भर में नहीं पढ़ा पाएंगे, वो आप 7 दिन में इनको नॉलेज देने वाले हैं भारतीय संस्कृति का, तो इससे बड़ी जगह और बच्चों को लाने की क्या हो सकती है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ माताओं के पास में बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बच्चों को कथा में, सत्संग में जरूर लाना चाहिए। तो धुंधकारी महाखला और जितने 5 पाप बताए ना, हिंसक, परस्त्रीगामी, चोर, जितने भी आपको पंचोग्र पापा छल छद्म करना बताए गए, वो सारे के सारे पाप उसके अंदर में पैदा थे। कियत काले तौ जातौ तरणौ तनया बुभौ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कुछ काल के बाद में दोनों बड़े हुए। तो धुंधकारी की आदत क्या थी? हिंसक, शिकार करके जीवों को हत्या करके लाता और उनको खाता था। हरदम फरसा लेकर के चलता था, हिंस का शस्त्रधारी चाल। और दीनहीन कोई अंधा मिल जाए, अंधा पूछे कि भैया कोई रास्ता दिखा दो, तो जानबूझ करके कुएं में ढकेल दो। इतना नृशंस हत्यारा पापी था। हिंस का शस्त्रधारी चा दीनांदा नाम प्रपीड़िका चांडालाविरतो नित्यम। चांडाल प्रवृत्ति के बच्चों का ही हरदम साथ करता था। अगर आपके बच्चे गलत लोगों का सत्संग करेंगे तो को न कुसंगति पाए नसाई और रहे न नीच मते चतुराई। ये देखो, ये बच्चे यहां गुरुकुल में रहते हैं, आपको मालूम है ये कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। कभी आप आओ यहां पर 4 बजे देखो, 5 बजे देखो, 5 बजे ये बच्चे स्नान कर चुके होंगे। आपको सुनाई पड़ी थी वेद मंत्रों की ध्वनि सुबह? जो यहाँ रहते हैं उन्हें मालूम पड़ा होगा कि बच्चे सुबह उठ करके ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए उठते हैं, फिर उसके बाद में स्नान करते हैं, विधिवत मंत्र बोलते हुए तिलक स्वरूप धारण करते हैं, भगवान की आरती में खड़े होते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और यहाँ पर दिन रात इनका अध्ययन होता है। कैसे ये संस्कार हैं, इनके माँ बाप यहाँ ला करके छोड़े हैं कि हमारे बच्चे आगे चलें। तो इन्हीं में कोई कालिदास बनेगा, इन्हीं में कोई सूरदास बनेगा, इन्हीं में कोई तुलसीदास बनेंगे, इन्हीं में एक से एक बड़े बड़े विद्वान बन करके पैदा होते हैं। संगत से बच्चे महान बनते हैं। सत्संगति कथा किन्न करोति पुंसा। इसलिए आप कितना भी दान पुण्य और सत्कर्म करो, लेकिन अगर भारतीय संस्कृति को आपको बचाना है तो ऐसे संस्कृत स्कूलों को दान सहयोग करके बढ़ाना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चे को तो नहीं पढ़ा पाए, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को वेद की ओर बढ़ाया है, संस्कृत की ओर पढ़ाया है, ये बच्चे आगे बढ़ें ताकि हमारे वेद और संस्कृत के सद्ग्रंथ सुरक्षित रह सकें। पिछली बार जब कथा हुई थी तो आपको ध्यान है, मैंने संकल्प लिया था कि यहाँ पर भी अगर आप लोगों का सहयोग होगा तो संस्कृत विद्यालय खोला जाएगा। और इस समय आपके बीच में जो बच्चे बैठे हुए दिखलाई पड़ रहे हैं, ये आपके स्कूल के बच्चे हैं। तो पिछली वर्ष जो कथा में बोला था वो अभी आपके सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जो बोला जाता है वो किया जाता है, और ये सब पूज्य महाराज जी ही करते हैं। अगर आप किसी प्रकार का सहयोग, किसी प्रकार का वो करना चाहते हैं तो महाराज जी से मिलिए। फगवाड़ा वाले हमारे पूज्य महाराज श्री 4 धाम पीठाधीश्वर श्री नरहरिदास जी महाराज कि किस प्रकार से विद्यालयों का यहाँ आचार्य हैं और सब, और कितना बड़ा योगदान हमारे अमेरिका में बैठे हुए श्री मुकेश चोपड़ा जी हर महीने शिक्षकों के वेतन आदि के लिए जो एक सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग पूज्य महाराज श्री के पास में भेजते हैं। निर्माण आदि के लिए हमारे पंकज चोपड़ा जी भी, अनीता चोपड़ा जी भी लगातार इसमें निरत रहते हैं। तो उनके लिए एक बार ताली बजाएं। ऐसे सहयोगी रहेंगे तो ये मठ मंदिर और ये बच्चों के संस्कार आगे चलते रहेंगे। तो हम लोगों को संकल्प लेना है कि पंजाब में ऐसे अभी संस्कृत विद्यालय बहुत ज़्यादा नहीं है। ये हमारा संस्कृत विद्यालय
पूरे विश्व में नंबर 1 का संस्कृत विद्यालय बने, ऐसा प्रयत्न हमको और आपको मिलकर के करना चाहिए, ताकि ये वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के विद्वान बच्चे यहाँ पर बनकर के तैयार होकर के आपके बीच में आए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हिंसका शस्त्रधारी चांडालाविरतो नित्यम, चांडालों की संगति करता था, इसलिए उसके संस्कार बिगड़ गए। अगर आपके बच्चे गलत लोगों की संगति करेंगे तो उनके संस्कार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार में लाओ, कथा में लाओ, सत्संग में लाओ। प्रतिदिन नियम बनाओ कि हम मंदिर में 10 मिनट के लिए अपने बच्चे को लेकर के जाएंगे, भगवान जी का दर्शन कराओ ला करके, तो जीवन धन्य हो जाएगा। एक मंदिर केवल मंदिर का ही नहीं, संपूर्ण प्रदेश का, जिस प्रदेश में वो मंदिर होता है वहाँ जो आराधनाएं होती हैं, स्तुतियाँ होती हैं, उससे पूरा प्रदेश मांगलिकता को प्राप्त करता है। पूरे पंजाब के लिए आशीर्वाद प्राप्त होता है इस चारधाम बिल्लूराणा मंदिर से, ताकि हमारा पूरा प्रदेश हरा भरा रहे, खुशियाँ रहें। और सभी के लिए स्वस्ति वाचन मंत्र बोले जाते हैं। स्वस्ति वाचन के ज़्यादा नहीं, केवल 3 मंत्र बोल दो जरा। कैसे स्वस्ति वाचन, पता तो लगे कि कैसे स्वस्ति वाचन बोलते हैं, वहीं से बोल दो, सब बोल दो। माइक एक थोड़ा कर देना इनकी तरफ, बैठे बैठे ही माइक कर दो, तुम शुरू हो जाओ। 3 मंत्र बोलो। स्वस्तेना इंद्र तो ये मंत्र बहुत हैं। अगर ये बच्चों को भी छुट्टी दे दी जाए तो आप बैठ करके रह नहीं पाएंगे, 4-5 घंटे तक ये वेद मंत्र बोलते रहेंगे। तो ये वेद मंत्रों को रटना बहुत कठिन होता है, पर यहाँ बच्चों को ये तैयार कराया जाता है। पिछली वर्ष तो हम पूरे वृंदावन से और गंज वासुदा से हमारे यहाँ संस्कृत के बच्चे आए थे। अब जो ये बच्चे मंत्र, वेद मंत्र बोल रहे हैं, आपके यहाँ कुछ हैं वृंदावन के भी, पर अधिकांशतः बच्चे यहीं के हैं जो यहीं पर इन्होंने वेद मंत्र पढ़े हैं और ये वेद मंत्रों का आज उच्चारण कर रहे हैं। और यहाँ पर पूज्य महाराज जी के नाम पर स्वामी नरहरि दास संस्कृत विद्यालय की स्थापना हो चुकी है और बच्चे इस वर्ष की परीक्षा दे भी चुके हैं।